आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो फिजिक्स में हमने 7 क्वांटिटीज़ को बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना है और उनकी यूनिट्स को हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फिर इन फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पे हम डिराइव्ड यूनिट फाइंड करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लेंथ की। तो लेंथ जो है वो डिस्टेंस का आपको आइडिया देता है और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। तो यहाँ पे हम एसआई यूनिट ही कंसीडर करेंगे। एसआई यूनिट में आता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो लेंथ का जो डायमेंशन है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अगली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। तो मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, एसआई यूनिट, और इसको डायमेंशनली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है टाइम। तो टाइम को भी हम फंडामेंटल यूनिट्स में ही रखते हैं। उसका जो यूनिट है दैट इज सेकेंड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। इसके बाद आता है करंट। किसी कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से उसमें एक क्वांटिटी करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम फिजिकल जो है बेस क्वांटिटी में ही डालते हैं और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट दैट इज एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। तो कोई बॉडी कितनी कोल्ड है या हॉट है ये जानने के लिए हम उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी हम एक जो मिनिमम क्वांटिटी लेंगे किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें आप, 1 मोल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो तकरीबन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका जो डायमेंशन है उसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेसिकली कोई भी रेडिएशन या का जो इंटेंसिटी है उसको मेज़र करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज कैंडिला और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी थी फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। इन्हीं के बेसिस पे हम डिराइव्ड यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप जो है बेस यूनिट कोई भी ले सकते हैं या फोर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड बन जाएंगी। तो आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। तो 2 यूनिट्स ऐसी भी हैं, 2 क्वांटिटीज़ की यूनिट्स ऐसी भी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो इनको सप्लीमेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका यूनिट तो डिफाइन है बट इनका डायमेंशन डिफाइन नहीं है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रेडियन। तो रेडियन का जो यूनिट है दैट इज़ RAD। रेडियन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक आर्क ले लेता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल का छोटा सा पार्ट, इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मैंने आर्क लिया है और ये सेंटर से थीटा एंगल बनाता है और ये डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस स्मॉल r। तो यहाँ पे थीटा का जो हम यूनिट लेंगे दैट इज रेडियन। और वहीं पे स्टेर रेडियन की अगर हम बात करें, स्टेर रेडियन का बात करें तो इस डायग्राम का अगर मैं 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन लूँ, यानी इस बार सर्कल की बजाय मैं एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, तो इस स्फीयर का वो छोटा सा पार्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपने आइसक्रीम की कोन में देखा होगा। तो इसका जो आर्क है वो एक सरफेस एरिया का शेप ले लेगा और रेडियस आपकी स्मॉल r रहेगी। इस केस में हम जो एंगल डिफाइन करेंगे इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं और इसको हम कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बताएगा हमारा सरफेस एरिया। इसको जो डिफाइन करेंगे दैट इज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट है दैट इज SR। तो ये थी फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। इन्हीं
7 बेसिकली बेस यूनिट से अब हम डिराइव्ड यूनिट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स पे। तो डिराइव्ड यूनिट में हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया के बारे में। तो एरिया बेसिकली किसी भी आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं लेंथ स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ का अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट इसका जो हुआ दैट इज मीटर का स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम अगर आप कंसीडर करें तो इसको लेंथ के फॉर्म में अगर देखें तो वी कैन कंसीडर इट्स एल क्यूब, ठीक है। एल क्यूब के अलावा अगर आप कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका वॉल्यूम इज लाइक 4/3 पाई आर क्यूब, पर उस केस में भी आपका आर क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो जो डायमेंशनल अगर इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यूनिट जो होगा इसमें दैट इज लेंथ का क्यूब यानी मीटर का क्यूब एंड दैट इज बेसिकली कैपिटल एल का क्यूब, ओके। इसके बाद बात करते हैं मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का जो बेसिकली इसको मैं मास लिख देता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का जो हम यूनिट डिफाइन किया है हमने दैट इज किलोग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई और वॉल्यूम का मीटर का होल क्यूब। तो ये तो हो गया इसका यूनिट। और इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो दैट इज m डिवाइड बाई एल क्यूब, दैट इज बेसिकली m l रेज द पावर -3। तो ये इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी m की पावर 1 l की पावर -3। अब बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो है दैट इज लेंथ, वो लेंथ में आ जाएगा, यानी जो इसका यूनिट हुआ दैट इज मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ दैट इज एल अपॉन टी। तो ये हमको मिल गया एल टी -1। आगे चलते हैं, कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स करेंगे हम। एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बेसिकली फोर्स अपॉन मास, ठीक है। एक तो ये इसका तरीका हो गया, और एक तरीका हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक तो एफ अपॉन एम, जिसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले फोर्स निकाल के। एक और फॉर्मूला इसका देखते हैं दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगी, तो उसका डायमेंशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। उसका जो यूनिट के बारे में पहले बात करें तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, भी टाइम ही रहेगा सेकेंड। तो ये हमको मिल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल इसका एनालिसिस देखें तो वो हमको देगा दैट इज मीटर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो दैट इज एल टी -2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एल टी -2। अब दोस्तों फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स को हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोस्तों मास को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, और A यानी मीटर पर सेकेंड, ये हमको मिलेगा एल टी -2, ठीक है, एल टी -2। या इसका यूनिट के बारे में बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यूनिट के बारे में बात करें तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को दोस्तों हम न्यूटन भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो 1 न्यूटन। तो ये फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ फोर्स का फार्मूला अगर ये आपको याद है तो आपको बहुत सारा जो है डिराइव्ड यूनिट्स को करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स का आपको हमेशा याद रखना है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बहुत काम आता है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दैट इज फोर्स का जो फॉर्मूला हमने निकाल ही रखा है ना, तो दैट इज न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इनटू लेंथ है तो ये भी मीटर हो गया, तो इसका जो यूनिट बन गया दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें तो m l t माइनस 2 इंटू एल, तो ये बन गया ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये हमें मिल गया वर्क डन का एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो यूनिट्स में हम ये कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमें यूनिट देखना है। तो m बेसिकली दैट इज कैपिटल M, दैट इज मास, और वेलोसिटी इज l t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा m l स्क्वायर t माइनस 2, यानी जो वर्क डन का यूनिट है वही इसका यूनिट होगा। ठीक है, और इसी को हम बेसिकली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जूल, जूल बोलते हैं, यानी इसको कैपिटल J से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। आप जान ही गए होंगे, इसका भी जो डायमेंशन है, जो यूनिट है वो यही होगा। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, U इज इक्वल्स टू mgh। तो यहाँ पे h जो है वो हाइट है, जो g है स्मॉल g दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और m जो है मास है। तो इनका अगर हम पुट करें यूनिट के बारे में तो ये हमें देगा मास का किलोग्राम SI यूनिट, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h है, h हाइट है तो इसको भी हम मीटर ही लेंगे। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको फॉर्मूला जो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन बनेगा वो भी सेम काइनेटिक एनर्जी की ही जैसा बनेगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, ml स्क्वायर t माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी का। ठीक है, तो आप जानिए गए होंगे एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने, तो एनर्जी का भी वही आना चाहिए, पर इसको हम निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से। तो m इज अगेन किलोग्राम, और c जो स्पीड ऑफ लाइट है तो यूनिट इसकी स्पीड की रहेगी, तो वो हमें मिलेगा मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर हो गया। तो वापस से हमको जो यूनिट मिल गई दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस 2 दैट इज जूल, और इसका डायमेंशन एनालिसिस देखें तो ये हो गया m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, तो ये एनर्जी का हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम पावर का कैलकुलेट करेंगे। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ए गिवन टाइम। तो वर्क डन का भी हमने ऊपर निकाला है जो फॉर्मूला दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, या अगर यूनिट के बारे में पहले बात करें तो ये हमको देगा वर्क डन दैट इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। आगे बात करेंगे हम इसका डायमेंशन के बारे में, जूल पर सेकेंड में लिख देता हूँ। डायमेंशन फार्मूला बन गया इसका ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइड बाई t, तो ये बन गया हमारा ml स्क्वायर t माइनस 3। ओके, तो इसका यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन है दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 3। इसके बाद हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का जो फार्मूला है, जो यूनिट है बेसिकली, फार्मूला नहीं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन बन गया इसका m l t माइनस 1 दैट इज मोमेंटम। अब बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर P इज इक्वल्स टू F अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हमने डिफाइन किया है जो यूनिट दैट इज न्यूटन, या और बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो गया मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमको मिला किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम कैलकुलेट करें डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो गया किलोग्राम m
मीटर यानी L माइनस 1 T माइनस 2। सो दैट इज द डायमेंशन फॉर पावर। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं 1/T, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन ए गिवन टाइम पीरियड। सो आप जान ही गए होंगे, ये आ गया आपका T की पावर -1। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, जो क्वांटिटी है, उसको हम डिफाइन करेंगे प्लैंक कांस्टेंट को। तो प्लैंक कांस्टेंट हमें बेसिकली पता चलता है एक रिलेशन की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच ड्यू। ठीक है, तो ये क्वांटम पार्टिकल्स के लिए हमारा ये जनरेट होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू एच ड्यू। और यहाँ से हम h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, h का जो यूनिट है वो फाइंड कर सकते हैं E अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। तो E का हमको पता है जूल, और फ्रीक्वेंसी हो गया 1/सेकेंड। तो इसका जो यूनिट है दैट इज जूल सेकेंड। अच्छा, इसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन जो इसका हमको मिलेगा दैट इज जूल। जूल का अभी हमने जो कैलकुलेट किया है, जो इसका डायमेंशन कैलकुलेट किया है दैट इज mL² T माइनस 2, और यहाँ पे हमको मिल गया एक और सेकेंड यानी T। तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया mL² T माइनस 1। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स को फाइंड किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।